इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। नमस्कार बच्चों, तो आज हम कक्षा 8th प्रश्नावली 6.1 को समझाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई के अंक क्या होंगे? जो हमारी इकाई का अंक है उसका वर्ग। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डाल के। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, देखिए इसका इकाई का अंक क्या है। हमारा पहले क्वेश्चन होता है 81। ठीक है, इसमें हिंदी आपको निशंस लिखनी पड़ेगी। वो लिखेंगे 81 में इकाई का अंक कितना है? 1 है ना, 1 है। और इसका वर्ग कितना होगा? इसका वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 गुणा 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको इतनी रिलेशन लिखनी है। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कुछ ही क्वेश्चन कराएंगे। 272 में इकाई का अंक कितना है? देखो इकाई का अंक 2 है, तो 2 लिख दिया, 2 है। और इसका वर्ग कितना होगा? 2 गुणा 2 4। ठीक है, इसी प्रकार आपको करना है। मतलब कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसका लास्ट में जो अंक होगा उसका वर्ग कर देना है। ठीक है, इसमें वो लिखाएगा इकाई के अंक क्या होंगे, तो उसका वर्ग करेंगे इकाई के अंक का। ठीक है, ऐसा आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको 2 ही करा रहा हूँ। जैसे इसका आपका देखिए 9 है, 9 में 81 हो जाएगा। 3 है, 3 3 9 हो जाएगा। 4 चौक 16, 7 7 49, 8 8 64, 0 का 0 रहेगा। 6 चिंग 36, 5 पंजे 25। ठीक है, ऐसे हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी और ऐसे नंबर डालने होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण बता दीजिए। सबसे पहले कारण देखिए, इसको पहले हम वर्गमूल का पहाड़ा लिखते हैं। आपको ये आना जरूरी है वर्गमूल का पहाड़ा क्या होता है। ठीक है, ये वैसे आपको कोई पूछा नहीं जाएगा, बस आपको याद होना चाहिए। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छिंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 निम 81, 10 धाम 100। देखिए यहाँ पर अंक कौन कौन सा आ रहा है, हम साइड में लिख लेते हैं अंक कौन कौन सा आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 हो गया, 4 हो गया, और क्या आ रहा है? 9 हो गया, और क्या हो रहा है? 6 हो गया, और क्या हो गया? 5 हो गया। और देखो 6 पहले लिख दिया, 9 भी। इकाई का अंक दिखना खाली 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 भी लिख दिया, 1 भी लिख दिया, 0 भी है लिख दिया। तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? 0 1 4 6 5 6 और 9। ठीक है, अगर ये संख्या किसी वर्ग के अंत में ख़त्म होता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं इसका क्या जरूरत था। देखिए यहाँ लिखा हुआ 1057। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं ये हिंदी वाले आपको नरेशंस वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको हिंदी बहुत लिखनी पड़ती है। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण संख्या के इकाई में क्या क्या था हमें लिखा था यहाँ पर? 0 1 4 5 और 6 और 9। ठीक है, होता है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या लास्ट में 7 है ना, तो वो लिख देंगे। यहाँ 1057 है, जहाँ इकाई अंक
7 है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। आप समझ में आ गया होगा, किसी के वर्ग में लास्ट में अगर 7 या ऐसी संख्या जो इसमें नहीं है, जैसे यहाँ पर 7 है तो इसमें 7 नहीं है, तो जो इसमें नहीं होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसमें आ रहा है इसके लास्ट में तो वो पूर्ण वर्ग है। देखिए इसमें आपका 3, ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसमें 3 नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या 8 है, 8 इसमें आता है, नहीं आता है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ लास्ट में 2 आ रहा है, 2 इसमें आता है, नहीं आता है, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ 0 है, देखो 0 वाले में क्या करना है वो देखिए, 0 वाले में आपका डाउट है, 0 इसमें भी दे रखा है, लेकिन 0 में क्या होता है देखिए, हम अगर 10 की गुणा 10 से करते हैं, वर्ग मतलब कि उसी गुणा उससे करते हैं, तो 10 की गुणा 10 से करेंगे 100 आएगा, तो 2 0 आ रहा है। इसी का अगर 100 से गुणा करते हैं 100 से, तो कितना होगा 4 0, यानी कि 0 में भी जोड़ा होना चाहिए। समझ में आया, 0 में भी जोड़ा होना चाहिए। तो इसमें भी आप देखिए, इसका मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। जैसे आपका ये 64,000 है, मैं इसको बता रहा हूँ, इसका 5वां नंबर, ठीक है। आपको क्वेश्चन बाकी सारे समझ में आ गए, 5वां नंबर थोड़ा दिक्कत होगी, वो बता दे रहा हूँ। 64,000, इसमें वही लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में जो लिखा था वही लिखना है। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखना है। और 9 होता है। यहाँ 64,000 में इकाई 0 है, परंतु 0 सम संख्या नहीं है, अतः 64,000 विषम संख्या होगी। विषम मत लिखिए, रखिए लीजिए, पूर्ण वर्ग नहीं है। 64,000 पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर 0 आपके 3 है ना, अगर 4 होता तो वर्ग हो जाता, 2 होता तो ही वर्ग होता। देखिए हमारा समझाया था आपको, 10 गुणा 10 100 होता है, 100 गुणा 100 10,000 होता है। अगर 10 की जगह 20 भी लेंगे हम लोग, तो 20 गुणा 20 कितना होता है 400। 2 0 आ रहा है, हमेशा 0 की वर्ग जो होता है 0 0 आता है, 00 या 40 सम होनी चाहिए, 0 की संख्या भी सम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 की संख्या कितनी है, विषम है, तो ये भी आपका क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए आपका ये भी एक है, ये तो आपका नहीं है पूर्ण वर्ग। यहाँ पर देखिए 3 0 है, तो भी आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 0 है ना, तो ये आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल 0 है। 2 0 हो, 4 0 हो, 6 0 हो, ये सब आपके क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग होती है। तो ये आशा करता हूँ ये आपको दूसरा समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्वेश्चन छोटे छोटे करवाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। वर्ग देखना है आपको, ठीक है। इसमें भी तो 431, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है 431, इसमें क्या करते हैं, इसमें में इकाई के स्थान पर 1 है, ठीक है, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 गुणा 1 बराबर 1 ही होगा। देखिए यहाँ पर 1 ही आ रहा है, तो 1 हमारा क्या है, विषम संख्या, तो लिखेंगे अतः 431 एक विषम वर्ग होगा। हमारा ये विषम आ रहा है ना, जो लास्ट की संख्या इकाई की संख्या हो उसका वर्ग करेंगे, यानी उसकी गुणा उससे करेंगे, ठीक है। अब दूसरा आते हैं 28 26, ये दूसरा है, ये पहला है तीसरे का। में इकाई के स्थान पर कितना है, 6 है ना, 6 है, और 6 का वर्ग कितना होता है,
6 गुणा 6 बराबर 36। ठीक है, अतः पीछे जगह में थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, अतः 28, 26 एक सम वर्ग होगा। विषम वर्ग और समवर्ग बताना है आपको। देखिए यहाँ पर आपका विषम संख्या रहती है एक, तो आपका क्या हो गया, वो विषम वर्ग हो गया। 36 क्या आपका सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया सम वर्ग होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका एक पैटर्न के रूप में है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते ध्यान से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर बराबर 121, 101 का स्क्वायर बराबर 10, 20, 1, 1 0 1 0 1 का स्क्वायर बराबर 2 0 2 0 0 1, 1 0 सॉरी यहाँ पर 0 0 है, डबल 0 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल 0 1 2 3 का स्क्वायर, तो इसका क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और डॉट डॉट दे रखा है, 2 दे रखा है, डॉट डॉट दे रखा है, 1 दे रखा है। इसके नीचे दे रखा है 1 1 2 3 4 5 6 1 का स्क्वायर बराबर, इसमें कुछ नहीं दे रखा है। देखिए पैटर्न समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, पैटर्न क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके पैटर्न के हिसाब से होता है। तो पैटर्न देखिए क्या है इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका कोई जीरो नहीं है, इसलिए बीच में जीरो लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर 1 जीरो है, इसलिए ये 121 के बीच में 1 1 जीरो लगा दिया। यहाँ पर 2 जीरो है, तो 121 के बीच में 2 जीरो लगा दिया। तो यहाँ पर 3 जीरो है, तो इसके बीच में 3 जीरो होना चाहिए। यहाँ पर भी 3 जीरो होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 के बाद 6 जीरो लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 6 जीरो लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे। पैटर्न आपका 121 ही है, 121 ही, लेकिन अंदर जो जीरो लगाने की क्वांटिटी है वो यहाँ से देख के लगाएंगे। यहाँ पर 1 जीरो आ रहा है मतलब 1 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो आ रहा है मतलब यहाँ 2 2 जीरो लगाना है 121 के बीच में ही। यहाँ 3 जीरो है, तो यहाँ पर 3 3 जीरो दोनों में लगेगा। यहाँ पर 6 जीरो है, मतलब कि दोनों के बीच में 6 6 जीरो लगेगा। ठीक है, ये पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ये पैटर्न के हिसाब से सॉल्व होते हैं। अब इसी का क्वेश्चन देखते हैं चौथे का दूसरा। पहला तो हो गया हमारा, अब देखते हैं चौथे का दूसरा। चौथे का दूसरा, ठीक है, चौथे का दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें 11 का स्क्वायर बराबर 121, 101 का स्क्वायर बराबर 10 20 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 0 1 0 1। ठीक है, ये लिखा है का स्क्वायर बराबर देखिए 10 20 30 20 1। यहाँ पर अब कितना लिखा है, इसमें एक और जीरो बढ़ाते हैं, 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, इसके बाद वाले में खाली स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 10 20 30 40 50 40 30 20 1। अब इसका पैटर्न क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा 10 20 फिर 1, फिर 10 20 30 30 के बाद फिर डाउन हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है 10 20 30, फिर उसके बाद 20 1, यानी कि 20 और 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 20 30 40, क्योंकि 20 के बाद 30 तक गया था, अब 20 के बाद 40 तक जाएगा, 30 के बाद 40 तक, फिर 40 के बाद 30 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, पहले ऊपर तक जाना है, फिर नीचे डाउन आना है। अब यहाँ देखिए 10 20 30 40 50 गया, फिर 50 के बाद फिर डाउन हुआ 40 30 20 1। ठीक है, यहाँ तो हमारा समझ में आ गया। अब इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा पहले 1 0 1 0 1, यानी कि 0 0 आपके 2 बड़े थे, इसमें 0 0 3 है, यहाँ पर 0 0 4 आएंगे, तो 1 2 3 4। अब सबके सामने 1 लगा दो, 1 1 1 1 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। ये होता है पैटर्न, ये पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, पैटर्न हमें पता होना चाहिए इसमें कि क्या पैटर्न लगेगा, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का छठा नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका था, ये चौथा का दूसरा नहीं था, 5वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, छठे क्वेश्चन में आता है, इसमें पैटर्न ढूंढेंगे। पहले देखते हैं, हम लिखते हैं इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। हम पहले इसको लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट दे रखा है बराबर 21 का स्क्वायर। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं पूरी तरह से। इसके बाद आपका 5 का स्क्वायर प्लस का डॉट भी प्लस का 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर प्लस का
डॉट फिर बराबर डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पैटर्न में उतार लिया। अब पैटर्न देखिए इसमें क्या है, मेन क्वेश्चन होता है इसमें पैटर्न। देखिए यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लंबाई ठीक है बिल्कुल सही है, लाइन से है। 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 6, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 6 12, इसमें पैटर्न नहीं बन रहा है। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पैटर्न नहीं देखना नहीं है, हमें पैटर्न देखना है कैसे बन रहा है। देखिए यहाँ पर 2 1 कम 2, 1 से गुना हो रहा है, 3 दूनी 6, 2 से गुना हो रहा है, फिर यहाँ पर 3 से गुना होगा, 4 तिया 12, तो यहाँ पर किससे गुना होगा, 4 से गुना होगा ना, 5 चौक 20, ठीक है। अब देखो 6 पंजे 30, 7 छिंग 42, ठीक है। जो भी संख्या इससे पहले दे रखा है उसके हमने गुणा उसके नीचे वाले संख्या से, जब 2 की गुणा 1 से किया, फिर 3 की गुणा 2 से, देखो एक संख्या कम हो रही है, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 7 छिंग 42, ठीक है। तो यहाँ 42 आ जाएगा। ये हमने आपको ये गुणा नहीं दिखाना नहीं, आपको समझा रहे इसलिए गुणा करा रहे हैं। कॉपी में गुणा लिखिएगा नहीं, डायरेक्टली स्थान भरिएगा। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न देखते हैं क्या है। देखिए इसकी गुणा हो रही है, इसकी गुणा इससे हो रही है, 2 1 कम 2 और 1 जोड़ना है, 2 1 कम 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 तिया 12 और 1 13, 5 चौक 20 और 1 21, 6 पंजे 30 और 1 31, 7 42 और 1 43, तो यहाँ पर 43 आ जाएगा। समझ में आया? इन दोनों की गुणा करके 1 जोड़ना है, ठीक है। ये पैटर्न हमें खाली समझना पड़ता है, पैटर्न समझने के बाद क्वेश्चन हमारी सॉल्व हो जाती है। छठा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में क्या लिखा है। सातवां क्वेश्चन बहुत सरल है आपका। देखिए इसमें क्या करना है, योग सक्रिय किए बिना, यानी आपको जोड़ना नहीं, इसको किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो होता है क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 है ना, तो 7 का पहले कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया 5, 5 है, 1 2 3 4 5, हमें खाली काउंट करना है। तो n बराबर 5, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर बराबर जो वर्ग होता है, तो n स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, इसका आंसर कितना आएगा 25। ऐसे क्वेश्चन करना होता है, जितने क्वेश्चन होता है उतना लिखेंगे, उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें दूसरा देखिए कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n बराबर कितना आ गया आपका 10, तो n स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। ये आपको करना है क्वेश्चन में, ये आपका सातवां क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे। आप क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। 8वां क्या लिखा हुआ है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग में, 7 विषम संख्या मतलब 7 बार लिखना है। तो 7 विषम संख्या आपकी कौन सी होती है, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 7 बार लिखेंगे, ये 7 लोग लिखना है, बस हो गया। अब इनको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा आपका 49 ही आएगा, ठीक है। जोड़ लीजिए, देखिए हमने इसमें किया था, इसमें कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 सत्ते 49 आ गया। इसी प्रकार दूसरा भी देखिए, इसी का 121 को 11, तो 121 को लिखेंगे इसी में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हो गए। तो यहाँ पर इसका जब योग करेंगे 11 गुणा 11 121 होता है, यानी कि ये आंसर इसका आ गया, ठीक है। ये दोनों आंसर है। हम डायरेक्टली इसको इस तरह से लिखेंगे 8वें क्वेश्चन को, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये इस क्वेश्चन की तरह लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, थोड़ा आपको जानना पड़ेगा क्या लिखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, इनके वर्ग के बीच में कितनी संख्या होंगी। देखिए हमें पता है, हम जानते हैं, पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। हम जानते हैं कि n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच में संख्या है 2n होता है, ठीक है, 2n होता है। देखिए n स्क्वायर और n1 क्या है, देखो हमारे पास एक 4 है और एक 5 है, तो ये आपको n मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे n+1 मानेंगे ना, क्योंकि n का मान 4 है, 4+1 यानी 5 हो गए। तो इनका स्क्वायर है, देखो क्वेश्चन में भी स्क्वायर दे रखा है ना, यहाँ बोला है ना वर्ग के बीच, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इनके जो वर्ग का जो अंतर होता है डिफरेंट, वो हमेशा 2n होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा।
जो दो संख्याओं के वर्ग यानी कि लगातार क्रमागत संख्याओं के बीच के वर्गों का अंतर जो होता है 2n होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले क्वेश्चन में आपका कितना दे रखा था 12 और 13 ना, तो लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ 12 13, 12 व 13 के माध्य संख्याएं बराबर 2n। देखिए n मान लो बोला था, n क्या आपका पहला संख्या है, तो 2 का 2 लिख दिया, n जो पहली संख्या है वो लिखेंगे 12 बराबर 24, क्योंकि यहाँ पर n का मान क्या दे रखा है आपको, चलो बीच में लिख देते हैं हम लोग, n बराबर कितना दे रखा क्वेश्चन में 12, पहली संख्या n होती है। ठीक है, पहली संख्या आपकी n होती है, तो ये आपका 24 आ गया, 24 संख्या। इसी प्रकार दूसरा करते हैं 25 और 26 के बीच, तो वही आपको लिखना है, हम जानते हैं हर बार क्वेश्चन में ये आपको लिखना है। ठीक है, हम जानते हैं कि n² और n+1 का स्क्वायर के बीच में संख्याएं बराबर 2n। ठीक है, n बराबर कितना दे रखा है आपको, n बराबर पहली संख्या है, इसमें क्या दे रखी है आपको 25 है, तो 25 लिखेंगे n का मान। ठीक है, n का मान 25 हो गया, तो लिखेंगे अब 25 और 26 के बीच, 25 व 26 के माध्य संख्या बराबर 2n, तो 2 का 2 लिखेंगे, n का मान 25 हो गया, 25 दूनी 50 संख्या। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे, n का मान हमको दिया होगा और 2n सूत्र रखना इसका। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद। और इससे अगले वीडियो में आपको 6.2 कराया जाएगा, देख लीजिएगा उस वीडियो को भी, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए।